Hello, welcome to All in Legal Minds Education. I welcome you all in Legal Minds family. And on the behalf of Legal Minds Group, I would like to wish you all a very happy new year. ये साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जाए, बहुत आप लोग हेल्दी रहें और बहुत ही पढ़ते रहें, आप चीज़ों को सीखते रहें और हमारी यही कामना है। और पिछले साल कुछ कंसिस्टेंसी इश्यूज थे ग्रुप के साथ, हम लोग नहीं रेगुलर हो पाए थे, लेकिन इस साल हम लोगों ने एक प्लान बनाया है जिसमें हम पूरा प्रयास करेंगे अपना कि लेक्चर डेली आपके आएँ, हर एक दिन छोड़ के एक दिन आएँ, कंसिस्टेंटली आएँ सो दैट आप लोगों का वो जो फ्लो है, जो लर्निंग प्रोसेस है वो ना रुक पाए। तो ये पूरी कोशिश हमारी तरफ से की जाएगी। बाकी आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का जो एक निरंतर जो काउंट है मेंबरशिप का वो इंक्रीज होता है, मैं देखता हूँ, तो वो हमेशा बना रहे, मैं यही कामना करता हूँ। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ और थोड़ा सा पॉजिटिव स्ट्रेंथ के साथ आगे चलते हैं और आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं बिना देरी करे हुए। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस को हम हिंदी में संज्ञान भी बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं संज्ञान लेना, जो कि सेक्शन 190 में प्रोवाइडेड है। आपको स्क्रीन दिख रही होगी, स्क्रीन पे मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। आपको बस शांति से बैठना है, ध्यान से सुनना है जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, और आपको बस ध्यान से सुनना है और उसको माइंड में थोड़ा सा रिकॉल करना है, सोचना है। ठीक है, कॉग्निजेंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप कोई भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप नॉर्मली इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी खुद की एक नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि कॉग्निजेंस मतलब संज्ञान लेना क्या होता है और संज्ञान कौन ले सकता है और किन चीज़ों पर संज्ञान हो सकता है। देखिए, आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि संज्ञान कितने प्रकार का होता होगा, पहला, और दूसरा संज्ञान कौन ले सकता है। देखिए, इसका सिंपल सा जवाब ये है कि संज्ञान 3 प्रकार से लिए जा सकते हैं। मैंने यहाँ तीनों प्रकार लिख दिए हैं। पहला प्रकार ये है, दूसरा प्रकार ये है और तीसरा प्रकार ये है। 3 टाइप से हम संज्ञान ले सकते हैं। वी कैन टेक कॉग्निजेंस इन 3 टाइप्स. There are few students who are from southern part of India, so they have requested me to talk in English and give lecture in English. तो मैं कोशिश करूँगा, I will try my best to deliver the lecture in both the languages in between. तो जो cognizance है, that cognizance जो हम ले रहे हैं वो हम 3 तरीके से ले सकते हैं. We can take cognizance in three ways. And जो magistrate है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ magistrate cognizance ले. देर आर एक्सेप्शनल केसेस जहाँ पे कुछ स्थितियों में मजिस्ट्रेट के अलावा भी संज्ञान लिया जा सकता है। मजिस्ट्रेट के अलावा मतलब कोर्ट ऑफ सेशन भी संज्ञान ले सकती है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मैजिस्ट्रेट और कोर्ट ऑफ सेशन, जनरली जो होता है वो मैजिस्ट्रेट ही लेता है, लेकिन कोर्ट ऑफ सेशन एक्सेप्शनल केसेस में संज्ञान लेने का उसके पास पावर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो मैजिस्ट्रेट है, मैजिस्ट्रेट इज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, और ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हम फर्स्ट क्लास की बात करें। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैजिस्ट्रेट, 2 तरीके के मैजिस्ट्रेट होते हैं, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। हम JM1 क्लास की बात कर रहे हैं। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की बात कर रहे हैं जो संज्ञान ले सकता है। हम 2 की बात नहीं कर रहे हैं। 2 के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है। 2 के लिए अगर वो स्पेशली एम्पावर्ड है, अगर उसको एम्पावर कर दिया गया, उसको अगर वो शक्तियां दे दी गई हैं, तभी वो संज्ञान ले सकता है। अदरवाइज संज्ञान लेने का जो राइट है, जो संज्ञान लेने की पावर है, वो सिर्फ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास होती है। अब जब हम एक्सेप्शनल केसेस की बात करेंगे, वो हम आगे बात करेंगे। जनरली अगर कोई भी घटना घटित होती है, सबसे पहले संज्ञान लिया जाता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के द्वारा, और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो संज्ञान लेता है उसके बाद आगे का जो भी इंक्वायरी और ट्रायल का जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाता है। ठीक है, अभी मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा ब्रीफ में कि एक्चुअली में कैसे कैसे हम चलते हैं, हाउ डू वी गो इन जनरली पुलिस रिपोर्ट के केसेस में। मैं आपको बताऊंगा आज की पुलिस रिपोर्ट के केसेस में हम किस तरह से हमारा जो एक टाइमलाइन कैसे चलता है, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बेरक पे आ जाते हैं। ये मैंने सिर्फ बेरक की लैंग्वेज ली है। तो यहाँ पे हम कॉग्निजेंस की बात करते हैं।
इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसको एक करके समझेंगे। Cognizance of offences by magistrate means subject to the provision of this chapter any magistrate of the first class। ठीक है, इसको मैंने अच्छे से वो कर दिया है, मुझे एक मिनट हाईलाइटर लेने दीजिए। एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, तो यहाँ पे मैंने क्या हाईलाइट किया है, मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। तो जो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वो ही संज्ञान ले सकता है। एंड एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ अंडर सब सेक्शन 2। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास तो ले ही सकता है एंड सेकेंड क्लास भी ले सकता है अगर उसको एम्पावर कर दिया गया है। आई होप आपको स्क्रीन दिख रही होगी, मैंने इसको बहुत अच्छे से येलो कर दिया है, देखिए स्पेशली एम्पावर्ड। तो अगर उस सेकेंड क्लास मैजिस्ट्रेट को एम्पावर कर दिया है सबसेक्शन 2 में, तो ही वो कॉग्निजेंस ले सकता है। तो पहले ही जो सेक्शन 19 का जो फर्स्ट वो है मेन सेक्शन है, उसी में इन्होंने इसका बता दिया है कि भैया दो टाइप के मैजिस्ट्रेट होते हैं, फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास। फर्स्ट क्लास तो ले ही सकता है, लेकिन सेकेंड क्लास भी ले सकता है इफ ही हैज बीन एम्पावर्ड बाय द अंडर सबसेक्शन 2। अब जो पहला कंडीशन है, जो पहला यहाँ पे पॉइंट है, वो ये है कि अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट ऑफ फैक्ट्स, कंप्लेंट, तो पहला है कंप्लेंट प्रोसीडिंग, तो इसको हम बोलते हैं 190 क्लॉज 1 क्लॉज ए। आप देखिए यहाँ पे लिखा है 190, यहाँ लिखा है क्लॉज 1 और यहाँ लिखा हुआ है ए, अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं 190 क्लॉज 1 क्लॉज ए। तो जब भी आपसे कोई कंप्लेंट का कॉग्निजेंस बोलता है कि कंप्लेंट का कॉग्निजेंस किस धारा में होता है, तो दैट सेक्शन इज सेक्शन 190 क्लॉज 1 क्लॉज ए। सेकेंड इज अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट ऑफ सच फैक्ट्स। क्लॉज बी में हम पुलिस रिपोर्ट का कॉग्निजेंस लेते हैं 190 क्लॉज 1 क्लॉज बी। और इंफॉर्मेशन का कॉग्निजेंस जो हम लेते हैं वो लेते हैं 190 क्लॉज 1 क्लॉज सी। क्लियर? तो आपको ये समझ में आ रहा है? अब आप ये दिमाग में आपके आ रहा होगा कि सर ने ये तो बता दिया कि भाई कौन कौन ले सकता है और क्या क्या कैटेगरीज हैं जिन जिन स्टेजेस पे लिया जा सकता है। कि अगर कंप्लेंट केस है तो कंप्लेंट पे किस सेक्शन में लेते हैं, पुलिस रिपोर्ट है तो किस में लेते हैं, और इन्फॉर्मेशन है तो किस पे लेते हैं। बट सर ने ये तो बताया नहीं कि क्या कहते हैं इनका प्रोसेस क्या होता है, इनका प्रोसेस क्या होता है। तो प्रोसेस भी अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये सेकंड क्लॉज ही है कि यहाँ पे आपने चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सीजीएम एम्पावर करेगा सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट को कॉग्निजेंस लेने के लिए। ठीक है, तो जो सीजीएम है वो एम्पावर करेगा, ही विल एम्पावर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास फॉर कॉग्निजेंस। तो मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास खुद कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, सीजीएम उसको एम्पावर करता है। ठीक है, उसको सीजीएम, जस्ट अ मिनट, उसको सीजीएम एम्पावर करता है, उसको सीजीएम एम्पावर करता है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो यहाँ पे सीजीएम एम्पावर कर रहा है किसको, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को कॉग्निजेंस के लिए। अब देखिए, अब आपका जो एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सर इसका थोड़ा आइडिया दीजिए हमको कि हम पुलिस रिपोर्ट मतलब क्या, इंफॉर्मेशन मतलब क्या, कंप्लेंट मतलब क्या। तो मैं आपको ये वन बाय वन बताता हूँ, थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा क्योंकि हम इसको डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में, आप चिंता मत करिएगा। अभी हम क्लासेस रेगुलर चलाएंगे और ये बहुत ही डिटेल में इसको हम डिस्कस करेंगे, एक एक एलिमेंट को डिस्कस करेंगे। देखिए, ये एक टाइमलाइन मैंने बनाई है जहाँ पे अगर कोई ऑफेंस यहाँ हुआ तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले एफआईआर रजिस्टर हुई। मैं पुलिस रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, मैंने यहाँ ऊपर पुलिस रिपोर्ट लिख दिया है, पीआर मतलब पुलिस रिपोर्ट। आई होप आप इसको नोट कर रहे होंगे, जो मैंने जो भी लिखा है स्क्रीन पे, दिस इज फॉर यू ओनली, है ना, आप लोगों के लिए लिखा हुआ है मैंने। यहाँ पे एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद क्या होता है, एफआईआर के बाद
पुलिस चार्जशीट फाइल करती है। चार्जशीट भी दो टाइप की होती हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। पहली होती है मतलब पुलिस रिपोर्ट फाइल करती है, पुलिस रिपोर्ट फाइल करती है। और पुलिस रिपोर्ट दो टाइप की होती है, दैट इज चार्जशीट एंड क्लोजर रिपोर्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ चार्जशीट, जो मैंने ऊपर लिख दिया है, और सेकेंड होती है क्लोजर रिपोर्ट। चार्जशीट में तो जो चार्जेस पुलिस ने फ्रेम किए हैं वो यहाँ लिख दिए जाते हैं चार्जशीट में, कि मान लो उसने 302 का मर्डर किया, उसने थेफ्ट किया, उसने कुछ भी किया, उसने डिफेम किया, कुछ भी पनिशमेंट वाले सेक्शंस जो होते हैं वो चार्ज शीट में हम मेंशन कर देते हैं, पनिशमेंट वाले, डेफिनेशन वाले नहीं। या उसने सिंपल हर्ट किया, ग्रीवियस हर्ट किया, कुछ भी किया, कोई भी सेक्शन आईपीसी के जो जितने सेक्शन मैंने लिखे हैं ये लिखे हैं, जितने भी सेक्शन मैंने लिखे हैं आईपीसी के लिखे, अगर इसमें उसने कुछ भी किया तो वो चार्जशीट में आ जाएगा। अगर उसको पुलिस को लगता है कि इसने कुछ नहीं करा है तो ही विल फाइल अ क्लोजर रिपोर्ट, मतलब वो नो चार्ज विल बी फ्रेम, मतलब वो चार्ज ही नहीं लिखेगा, नो चार्ज अगेंस्ट पर्सन, उस पर्सन के अगेंस्ट उसको कुछ नहीं मिला तो वो नो चार्ज करके वो क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देगा और फाइनली वो क्लोज हो जाएगी। ठीक है, मैटर वहीं खत्म। जब पुलिस रिपोर्ट फाइल हो जाती है उसके बाद क्या होता है, फाइल करके वो कहां ले जाता है, कहां फाइल करता है पुलिस रिपोर्ट? वो पुलिस रिपोर्ट फाइल करता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के यहाँ। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की टेबल पर फाइल आ जाती है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्या करते हैं, वो कॉग्निजेंस लेना है उनको। अब आप पूछेंगे सर कॉग्निजेंस मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? कॉग्निजेंस मीन्स जब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अपना जुडिशियल माइंड लगाता है, ही अप्लाइज हिज जुडिशियल माइंड कि ठीक है ये ऑफेंस हुआ, वो ये चार्जेस पड़ता है, ओके, ये जैसे मान लो इस एग्जांपल में 5 सेक्शन मैंने लिखे हैं, तो वो पांचों सेक्शनों को पढ़ेगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, और पांचों सेक्शनों को पढ़ के जिन जिन का ट्रायल वो खुद कर सकता है वो करेगा, और जिन जिन का ट्रायल वो खुद नहीं कर सकता उसके लिए वो कोर्ट ऑफ सेशन को कमिटल कर देगा। कमिटल मतलब ट्रांसफर कर देगा, उनको भेज देगा ऊपर। वो कह देगा कि मैं इसका ट्रायल नहीं कर सकता लेकिन मैं संज्ञान ले रहा हूँ, जो जो मेरे वाले हैं मैं सभी का संज्ञान ले रहा हूँ, लेकिन जो सेक्शन मेरे उसमें नहीं है उनका मैं कोर्ट ऑफ सेशन को भेज देता हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा है, उसको भेजने को कमिटल कहते हैं। वी कॉल्ड दिस एज कमिटल। मैं कोर्ट ऑफ सेशन को कमिटल कर रहा हूँ, चार्जेस वो सब पे फ्रेम करेगा, मतलब वो जो कॉग्निजेंस लेगा वो पांचों सेक्शनों पे लेगा, ये नहीं है कि वो 323 पे ले लेगा और 302 को छोड़ देगा, नो, ही विल टेक कॉग्निजेंस ऑन ऑल ऑफ देम, वो सब पे कॉग्निजेंस लेगा, ऑल ऑफ देम। कॉग्निजेंस लेने के बाद वो जो जो जिसका ट्रायल वो खुद कर सकता है, जैसे सिंपल हर्ट है ये 323 का वो खुद कर सकता है, या थेफ्ट है 379 वो खुद कर सकता है। जिनके वो खुद कर सकता है वो खुद करेगा, जैसे 302 वो खुद नहीं कर सकता, दिस इज एक्सेप्शनल, ये कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल करता है इसका, तो कोर्ट ऑफ सेशन को ये फाइल भेज देगा, मतलब कोर्ट ऑफ सेशन को ये भेज देगा, है ना। कोर्ट ऑफ सेशन को बता, कोर्ट ऑफ सेशन के लिए ही विल फॉरवर्ड, ही विल डू द कमिटल फॉर कोर्ट ऑफ सेशन कि भैया इसका जो ट्रायल है वो कोर्ट ऑफ सेशन करेगा। क्लियर? सो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। और इसके बाद जैसे आपने कॉग्निजेंस ले लिया, कॉग्निजेंस के बाद फिर आप इशू प्रोसेस करते हो, नोटिस भेजते हो, आप समन भेजते हो। समन इज बेसिकली कॉल्ड नोटिस, ओनली नोटिस एंड समन इज द सेम थिंग, कोर्ट लैंग्वेज में इट्स कॉल्ड समन। फिर आप डॉक्यूमेंट्स देते हो अक्यूज को, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी जो भी उसके ऊपर जो भी चार्जेस फ्रेम हो रहे हैं, जो भी चार्जशीट फाइल हुई, जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स हैं रिलेटेड, उसके प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हुए उसको डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर किए जाते हैं, एंड आफ्टर दैट चार्ज फ्रेमिंग होती है और आगे का प्रोसेस होता है। चार्ज फ्रेमिंग होती है, फिर उसके बाद चार्ज फ्रेमिंग, ट्रायल, चार्ज फ्रेमिंग पे आपका ट्रायल शुरू हो जाता है, एंड इवेंचुअली आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, फिर जजमेंट आ जाता है, देन हियरिंग ऑन सेंटेंस होता है। तो ये पूरा प्रोसेस है पुलिस रिपोर्ट का। इंफॉर्मेशन मैं डायरेक्टली
इन्फॉर्मेशन आपको मिली, जनरली इन्फॉर्मेशन केसेस होते नहीं है, इन्फॉर्मेशन मिली, इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद आप डायरेक्ट कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट ले सकते हैं, जनरली इन प्रैक्टिस होता नहीं है। और थर्ड, दैट इज जो आपका थर्ड वो है कैटेगरी, दैट इज योर कंप्लेंट। कंप्लेंट पे भी होता है, लेकिन कंप्लेंट पे कंप्लेंट प्रोसीडिंग चलती हैं। मैं थोड़ा क्लीन कर दूं क्योंकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स में जैसे मान लो कि किसी ने कंप्लेंट आज रिसीव हुई कंप्लेंट, तो कंप्लेंट पे डायरेक्ट कॉग्निजेंस होगा। कंप्लेंट सेक्शन 200 में होती है 200, और कॉग्निजेंस भी होता है 190 क्लॉज 1A में, ठीक है। और उसके बाद फिर प्रोसीडिंग चलती है आगे, सेम कॉग्निजेंस के आगे वाली इशू प्रोसेस होगा यहाँ पे, फिर डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे उसको, फिर उसका चार्ज फ्रेमिंग होगा, फिर उसका ट्रायल चलेगा, ट्रायल में भी प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस दिए जाएंगे, फिर 313 होगा, फिर डिफेंस एविडेंसेस होंगे, है ना, अलॉन्ग फिर आर्ग्यूमेंट्स होंगी, लाइक दैट, एंड उसके बाद फाइनली जजमेंट आ जाएगा और फिर सेंटेंस ऑन हियरिंग हो जाएगी। तो सेम प्रोसीजर यहाँ होता है। थोड़ा पुलिस रिपोर्ट में वो FIR वाला और पुलिस रिपोर्ट वाला चार्जशीट वाला वो एक एंगल जो है थोड़ा ऐड हो जाता है, सो दैट इज देयर। कई बार ऐसा होता है कि मजिस्ट्रेट कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस नहीं लेते हैं, वो कई बार ऐसा करते हैं कि उसे पुलिस रिपोर्ट पे इन्वेस्टिगेशन करा के फिर ले लेते हैं। वो एक आगे का डिस्कशन है, वो हम करेंगे। अभी सिर्फ इस लेक्चर में हमें ये समझना है कि कॉग्निजेंस कितने प्रकार का होता है। जो हमने अभी देखा कि कॉग्निजेंस जो है वो हमारा होता है, कॉग्निजेंस जो हमारा होता है वो होता है हमारा 3 प्रकार का। पहला पुलिस रिपोर्ट, एक मिनट मैं रिपीट कर देता हूं, पहला पुलिस रिपोर्ट, दूसरा कंप्लेंट और तीसरा इंफॉर्मेशन। आई एम राइटिंग हियर, पहला पुलिस रिपोर्ट दूसरा कंप्लेंट और तीसरा इंफॉर्मेशन। इन तीनों पे ही कॉग्निजेंस होता है अंडर सेक्शन 190। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थोड़ा सा डिटेल्ड हो गया है, 17-18 मिनट्स का हो गया, 20 मिनट्स का, लेकिन मैंने ये सबसे कोशिश की है कि सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। सो इसी के साथ हम यहीं पे इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं इस साल में, और आपके सभी परिवार के सभी सदस्यों की अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए, समझते रहिए, चीज़ों को याद करते रहिए, चीज़ों को सोचिए, चीज़ों को एनालाइज करिए कि जो भी आप पढ़ते हैं उसको थोड़ा उस पर मंथन कीजिए कि आज हमने क्या नई चीज़ सीखी। तो उससे क्या होगा, आप हमेशा जो है ग्रोथ आपकी बनी रहेगी। इसी पॉजिटिव सोच के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। शुभ रात्रि।